आज हम बात करने वाले हैं डीमैट अकाउंट्स की स्थापना का। क्यों डीमैट अकाउंट खोलना चाहिए, 3 टाइप्स के डीमैट अकाउंट होते हैं। आपके अकाउंट आने से ये सब समस्याएं सॉल्व होगी सदा के लिए। नमस्कार, टीएसटी के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा आप जानते हैं, टीएसटी में हम हमेशा कुछ पहेलियों से स्टार्ट करते हैं। तो इमेजिन कीजिए, आपको लेके चलते हैं लेट 1990s में, जब इंडिया में कुछ भी डिजिटल नहीं था, एवरीथिंग वाज फिजिकल, हर चीज में आपको पेपर वर्क लगता था। तो इमेजिन कीजिए आप शेयर मार्केट में डील करते हैं, जहां पे आपको शेयर मार्केट में फॉर्म भरने के लिए, आपको शेयर अप्लाई करने के लिए, किसी भी काम के लिए आपको पेपर्स का इस्तेमाल होता था। आपके पास लाखों के करोड़ों के शेयर्स हैं, अपने सब फिजिकल फॉर्म में हैं अपने, जो कि आपको रखने में दिक्कत होती है। आपको अपना स्टोरेज लगता है, उसके लिए आपको लॉकर्स रखना पड़ता है अपना। आप इमेजिन कीजिए, आप एक शेयर ब्रोकर हैं, जिसमें आपको क्लाइंट्स के शेयर्स रखने के लिए आपको लिए पूरा रूम लगता है। तो जी हाँ, ये बात है 1990s की, जब ये बहुत कॉमन था। आपके शहर में, आपके घर में कुछ ट्रेजेडी हो जाता है, जहां पे आपके पेपर्स मिसप्लेस हो जाते हैं ड्यू टू एनी पर्टिकुलर रीजन, एंड समझिए उस टाइम पे क्या हालत होती होगी शेयर। इन्हीं सभी समस्याओं को देखते हुए, जी हाँ, आपने सही जाना, आज हम बात करने वाले हैं डीमैट अकाउंट्स की, कि डीमैट अकाउंट्स की यात्रा की, कैसे ये स्टार्ट हुए, क्या उसके पीछे कारण थे। सो 1996 में इंडियन गवर्नमेंट ने देखा, सेबी ने देखा कि अपना फिजिकल फॉर्म में जो शेयर्स थे, अपना बहुत दिक्कत थी उसमें, इन टर्म्स ऑफ कैरिंग, उसको करने में बहुत स्टोरेज स्पेस लगता था, उसमें मिसप्लेस होने के चांसेस बहुत होते थे, धोखाधड़ी बहुत होती थी। तो ये सब दिक्कत परेशानियां देखते हुए 1996 में सेबी ने डिसाइड किया कि इन फिजिकल फॉर्म ऑफ शेयर्स को डीमटेरियलाइज किया जाएगा, जिसका नाम पड़ा डीमैट अकाउंट। सो डीमैट अकाउंट्स की स्थापना यहां से हुई। ये जो आपके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स थे, ये कहां पे रखे जाते थे? ये रखे गए 2 डिपॉजिटरीज। पहली डिपॉजिटरी का नाम था एनएसडीएल, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड, जिसकी स्थापना हुई 1996 में। सेकेंड थी आपकी सीडीएसएल, की स्थापना हुई 1999 में। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि डीमैट अकाउंट की स्थापना का क्या कारण थे, क्यों गवर्नमेंट को ये डिसीजन लिया, और कैसे इस पर्टिकुलर एक स्टेप ने डीमैट अकाउंट के एस्टेब्लिशमेंट में फाइनेंशियल मार्केट्स को कितना हेल्प किया, इंडिविजुअल को, चाहे वो स्टॉक ब्रोकर थे, चाहे वो डिपॉजिटरी थी। नाउ अब बात करेंगे कि हमें क्यों डीमैट अकाउंट खोलना चाहिए और इसके कंपैरिजंस के बारे में। नाउ डीमैट अकाउंट, जैसा हमने डिस्कस किया आपसे, इसमें जब ये फिजिकल फॉर्मेट में होते थे, इसमें स्टोरेज की समस्या होती थी फिजिकल फॉर्म में अपना, इसमें फॉर्जरी के बहुत चांसेस होते थे, चोरी होने के चांसेस होते थे, कोई अगर आपदा हो जाती है तो उसमें वो डिस्ट्रॉय हो सकते थे। तो यही कारण था कि आपका डीमैट अकाउंट आने से ये सब समस्याएं सॉल्व होगी सदा के लिए। इससे और क्या फायदे हुए? आपके फास्टर सेटलमेंट एंड ट्रांजैक्शंस हुए, कॉर्पोरेट एक्शंस है, बोनस, डिविडेंड्स है, स्प्लिट्स हैं, मर्जर एंड एक्विजिशन, जो भी था आपका, इसमें एवरीथिंग वाज हैपनिंग डिजिटली नाउ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका पेपर वर्क एंड कॉस्ट में बहुत जबरदस्त रिडक्शन हुआ इसमें अक्रॉस दी पार्टिसिपेंट, जो कि शेयर मार्केट में पार्टिसिपेट करते थे। इसमें हमारे पास 3 किस्म के अकाउंट्स है अपने: बैंक अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड डीमैट अकाउंट। बैंक अकाउंट्स तो हम सब जानते हैं कि जिसमें हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं, जिसमें हम पैसे जमा करते हैं, पैसे विड्रॉ करते हैं, तो ये हमारा एक मेन अकाउंट होता है। नाउ ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट वो अकाउंट है जिसके थ्रू हम अपना शेयर्स खरीदते हैं, बेचते हैं। ये किसके थ्रू होता है? ये हमारा ब्रोकर्स के थ्रू होता है। वेरियस काइंड ऑफ ब्रोकर्स हैं जिनके थ्रू होता है। इसमें आपको एक यूनिक ट्रेडिंग आईडी मिलती है अपने। इसके थ्रू आप बेसिकली ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं। डीमैट अकाउंट, डीमैट अकाउंट क्या होता है? डीमैट अकाउंट बेसिकली एक तरह से समझ लीजिए, एक तरह का आपका डिजिटल लॉकर है अपना। जो भी आप सिक्योरिटीज खरीदते हैं, वो डिजिटल फॉर्म में इधर आपके पास सिक्योर रहती है। ये डिपॉजिटरीज कौन है जो करती है? जैसे हमने बताया आपको, एनएसडीएल और सीडीएसएल है, जिसमें ये रहता है आपका। ये आपका आइडेंटिफाई होता है डीपीआईडी एंड क्लाइंट आईडी से। एक तरह से आप समझिए, जो डीमैट अकाउंट है आपका, ट्रेडिंग अकाउंट है आपका, ट्रेडिंग अकाउंट आपका एक तरह से समझिए जहां पे आप शेयर्स खरीदते हैं ना। शेयर्स तो आपने खरीद लिया, अब रखते किधर है अपना? और फिजिकल फॉर्मेट तो खत्म हो गया। ये आपका एक तरह से डिजिटल लॉकर है, जहां पर आपकी सारी सिक्योरिटी जमा रहती है। आई होप विद इस कंपैरिजन से आपको समझ में आ गया होगा कि डीमैट अकाउंट क्या है और कैसे ये काम करता है। अभी बात करते हैं टाइप्स ऑफ डीमैट अकाउंट की। 3 टाइप्स के डीमैट अकाउंट होते हैं आपके। पहला होता है बीएसडीए, जिसे कहते हैं बेसिक सर्विसेज डीमैट अकाउंट। ये होता है बेसिकली फॉर इनिशियल बिगिनर्स के लिए। इसमें क्या होता है आपका? इसमें आपकी जो ट्रांजैक्शंस आप कितने भी कर सकते हो, उस पर कोई भी रोक नहीं है, बट इसमें
आपका जो होल्डिंग लिमिट है ऑफ आपकी सिक्योरिटीज का वो 10 लाख तक रहता है। टिल 4 लाख तक आपका इसमें एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस कुछ भी नहीं रहते हैं अपने। बट आफ्टर 4 लाख टू 10 लाख तक जो है आपका, इसमें आपके एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस आपके 100 रुपीज आपके लगते हैं। इसमें आपका कोई भी रिलेशनशिप मैनेजर नहीं रहता है। आपको इसमें कोई भी टिप्स या रिकमेंडेशन जो आपका ब्रोकर है वो नहीं देता है अपना। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट आपके रिटर्न्स के लिए उसके लिए लगती है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट निकालते हैं तो वो आप इसमें विड्रॉ कर सकते हैं। बट आपको अगर फिजिकल आपकी अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए इसमें, तो इसमें पहली दो जो स्टेटमेंट आपको फ्री है, उसके बाद 25 रुपीज पर स्टेटमेंट के आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। अब नेक्स्ट अकाउंट की बात करते हैं जो कि है आपका FSDA, जिसका मतलब वो फुल सर्विसेज डीमैट अकाउंट। फुल सर्विसेज डीमैट अकाउंट में अगेन ट्रांजैक्शंस की कोई लिमिट नहीं है, होल्डिंग की कोई लिमिट नहीं है। ये बेसिकली एडवांस लेवल के ट्रेडिंग करने वालों के लिए है। इसमें आपके जो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस हैं आपके, वो 300 टू 800 रुपीज लगता है, वेरी करता है अपॉन ब्रोकर टू ब्रोकर। वो आपको हम आगे आने वाले सेक्शन में बताएंगे आपको। इसमें आपको एक रिलेशनशिप मैनेजर मिलता है जो कि अकाउंट में आपकी मदद करता है, रेगुलर आपसे टच में रहता है। आपको इसमें रेगुलर टिप्स एंड रिकमेंडेशन भी मिलती है जो कि जनरल नेचर की होती है, क्योंकि एग्जैक्ट तो एज पर सेबी अलाउड ही नहीं है। अगेन आपको अगर अकाउंटिंग स्टेटमेंट चाहिए, डिजिटल चाहिए, उसकी कोई भी लिमिट नहीं है, वो आप प्रिंट ले सकते हैं। अगर आपको फिजिकल चाहिए तो पहली दो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। नेक्स्ट जो आपको दो के बाद है, आपको उसके लिए 25 रुपीज पर स्टेटमेंट लगती है। नाउ थर्ड काइंड ऑफ अकाउंट, अगर आप NRI हैं, आप इंडियन मार्केट शानदार है, जानदार है, उसमें आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं? उसके लिए दो टाइप ऑफ अकाउंट होते हैं। एक होता है NRE, मतलब नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल, मींस आप बाहर में हैं, विदेश में हैं, आप अपनी डॉलर्स को, जो भी आपकी करेंसी है उसको आप इंडियन अकाउंट्स में डालते हैं, इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं, आप पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें आपके जो भी आपकी अर्निंग्स हैं, जो भी आपकी डिविडेंड्स हैं, वो टैक्स फ्री है आपका। और आप जितना अमाउंट चाहे वो आप अपने मेन अकाउंट जो कि बाहर है उसमें आप भेज सकते हैं। सेकेंड हुआ NRO, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी, मतलब आप NRI हैं, आपका कंट्री में कुछ रेवेन्यू के सोर्सेज हैं, मतलब आपका कुछ रेंटल आता है, इनकम आता है, एग्रीकल्चरल इनकम आता है, बिजनेस इनकम आता है। उस इनकम को आप मार्केट्स में यूज करना चाहते हैं, उसको अगर आप मार्केट्स में यूज करते हैं तो वहां पर आपको TDS लगता है, उसमें आपको चार्जेस लगेंगे। इसी मनी को आप रिपैट्रिएट, मतलब आप बाहर भेजना चाहते हैं, तो एट द रेट ऑफ 1 मिलियन आपको भेज सकते हैं। बट ये अगेन बार बार चेंज होते हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, इन पर्टिकुलर टर्म्स एंड कंडीशन के लिए आप अपने आप को रेगुलर अपडेट करते रहें, क्योंकि ये टाइम टू टाइम से भी इनको अपडेट करते रहते हैं। आई होप इससे आपको एक क्लैरिटी आ गई होगी कि टाइप ऑफ डीमैट अकाउंट्स कितने होते हैं। अब हम जानेंगे कि डीमैट अकाउंट कैसे खोल सकते। तो इसमें मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, TSTA में हम किसी भी पर्टिकुलर ब्रोकर को, किसी भी पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर को हम एंडोर्स नहीं करते हैं। तो हेंस इसमें हम आपको लाइव डेमो नहीं देंगे, बिकॉज दैट इज एज गुड एज एंडोर्समेंट। तो आप उसमें हम प्रोसेस आपको बताएंगे। एंड हम सब आज प्रीटी टेक सेवी हैं अपना, और डेटा भी बताता है कि 70% लोग आजकल अपना ब्रोकर्स को ही फॉलो करते हैं, तो वो आप कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दो तरीके हैं आप जहां से आप ये अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। पहला, आप उस पर्टिकुलर बैंक में या पर्टिकुलर ब्रोकर ऑफिस में वहां पे जाते हैं, आप अपना ऑफिस से फॉर्म लेते हैं, बेसिक डिटेल्स भरते हैं। भरने के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स होता है जो कि बेसिकली KYC होता है, मींस आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपकी फोटोज, आपके देन एड्रेस प्रूफ के लिए आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, आपका पासपोर्ट हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपके पास क्या अवेलेबल है। उसके बाद आप अपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स को साइन करते हैं, आप अपना DP एग्रीमेंट साइन करते हैं, डिपॉजिटरी एग्रीमेंट साइन करते हैं, एंड विद इन कंप्लीट इन पर्सन वेरिफिकेशन होता है आपका। या अगर आप वेबसाइट पे जाके कर रहे हैं अपना, तो आपका वीडियो वेरिफिकेशन होता है। देन आप ये फॉर्म सबमिट करते हैं, उसका वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन के बाद में 3 से 7 दिन के बीच में ये प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाता है। नाउ बात करते हैं, अगर आप ऐप बेस्ड करते हैं तो उसमें क्या होता है, आप अपने एंड्रॉइड में जाते हैं या आईफोन में जाते हैं, प्ले स्टोर से आप अपना ऐप डाउनलोड करते हैं। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप अपना वाया ईमेल या अपना फोन जो भी आप चूज करते हैं, उससे आप अपना लॉग इन करते हैं। लॉग इन करने के बाद आप अपने बेसिक डिटेल्स भरते हैं,
उसमें आपके अगेन डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। डॉक्यूमेंट बोले तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये आप रेडी रखिएगा। देन इसमें आपको फिर फोटो, मतलब डिजिटल फोटो लगती है। डिजिटल फोटो में आप इंश्योर कीजिएगा आपका 70%, मोर देन 70% ऑफ फेस आपका क्लियर होना चाहिए, बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, आप स्पेक्स ना पहने हो, और आपने कोई भी एक्सेसरी, मतलब जैसे कि हैट हो गया, कुछ भी हो, वो ना पहनी हो। और एक व्हाइट पेज पर आप अपने सिग्नेचर कर देंगे, जिसे डिजिटल सिग्नेचर कहते हैं, और आपके सारे डॉक्यूमेंट जो है उस पे आप अपना वेरीफाई करेंगे। ये करने के बाद आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देंगे। एक पॉइंट और है जो मैं भूल गया इसमें बताना आपको, इसके अलावा इसमें आपको आपका बैंक का डॉक्यूमेंट भी लगेगा। बैंक का डॉक्यूमेंट बोले तो आपका पासबुक, आपका 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, ये भी आपको लगेगा। इसमें आपका फॉर द सिक्योरिटी पर्पस आपका 2 स्टेज वेरिफिकेशन रहता है। ये करने के बाद ब्रोकर ऑब्लिक बैंक आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है। विद इन 3 to 5 वर्किंग डेज में आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। तो देखिए अपना कितना आसान हो गया है ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, डिजिटल होने के बाद में चीजों का। 1990s में जब सब कुछ फिजिकल फॉर्मेट में होता था, हमने मतलब लोग पार्टी दिया करते थे, लोग सेलिब्रेट करते थे कि आज भाई डीमैट अकाउंट खुल गया है। तो इतना आसान हो गया है। अभी पीछे की बात है, मेरे मित्र एक अपना, वो ऑफिस से कैब में आ रहे थे, वो भी इंटरेस्टेड थे। मैंने उनको प्रोसेस जैसे आपको बताया वैसे उनको बताया प्रोसेस। तो कैब में आते आते आधा घंटा का समय था, उसमें उन्होंने ये किया, ऐप वाला प्रोसेस फॉलो किया। बाय द टाइम ही रीच्ड होम, उनका प्रोसेस वाज कंप्लीट इन टर्म्स ऑफ वेरिफिकेशन, एंड विद इन 3 वर्किंग डेज ही वॉज गुड टू गो। इतना सिंपल है मेरे दोस्तों। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ट्रेडिंग की यात्रा शुरू करना चाहते हैं, तो डीमैट अकाउंट तो एटलीस्ट एक ऐसी चीज है जो आपको बिल्कुल भी रुकावट नहीं बननी चाहिए आपकी इस यात्रा में। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या रेडी करने हैं, इसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, लेटेस्ट और एड्रेस प्रूफ के लिए आपका ईबी बिल या आपका ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, वट एवर इज अवेलेबल, आपकी बैंक की लास्ट 6 मंथ की लेटेस्ट स्टेटमेंट, आपकी ऑब्लिक आपकी बैंक की पासबुक, जो भी आप इसमें रखना चाहें। आपका फोटो का जो प्रोसेस बताया था वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट के साथ साथ कैंसल चेक भी कुछ अपना इसमें मांगते हैं। नाउ इसमें आप ये पूछ सकते हैं कि अगर हम ये अकाउंट खोलते हैं, आपका डीमैट अकाउंट खोलते हैं, क्या एक से ज्यादा भी खोल सकते हैं? जी हाँ, आप खोल सकते हैं। एक डीपी के साथ आप डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ एक ही अकाउंट खोल सकते हैं अपना। मल्टीपल डीपी के साथ आप मल्टीपल अकाउंट खोल सकते हैं अपना, वो आपकी बिल्कुल इच्छा है। सो नाउ अब हम बात करेंगे कंपैरिजन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स। अगेन मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं, हम किसी को एंडोर्स या रिकमेंड नहीं करते हैं। ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए डिटेल चार्ट मैं पढ़ रहा हूं और ये डिस्प्ले में भी आपको दिखेगा। सो जीरोधा जो है आपका कैटेगरी, अगेन ये बीएसडीए और एफएसडीए दोनों में करते हैं। इनके जो चार्जेस हैं, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस 300 प्लस जीएसटी, जीरो ब्रोकरेज फॉर डिलीवरी, यूजर फ्रेंडली काइट प्लेटफॉर्म। आईसीआईसीआई डायरेक्ट एफएसडीए है ये अपना 700 प्लस जीएसटी, 3 in 1 अकाउंट है, रिसर्च रिपोर्ट भी देता है आपको। एचडीएफसी सिक्योरिटीज, बीएसडी ऑब्लिक एफएसडी, दोनों है इनका 750 750 प्लस जीएसटी। ब्रांच सपोर्ट रहता है, रिसर्च टूल्स भी देते हैं आपको ये ग्रो, बीएसडी ऑब्लिक एफएसडी, दोनों है इनके पास। 200 प्लस जीएसटी है इनका। बिगनर फ्रेंडली इंटरफेस है इनका। नो मिनिमम बैलेंस है आपका। एंजल वन की अगर आप बात करते हैं, बीएसडी ऑब्लिक एफएसडी, दोनों है इनका अगेन 240 प्लस जीएसटी। एआई पावर्ड रिकमेंडेशन देते हैं आपको। अपस्टॉक्स में अगेन बीएसडी ऑब्लिक एफएसडी है, 300 प्लस जीएसटी इनके चार्जेस है। लो ब्रोकरेज है, गुड मोबाइल ऐप है इनका। कोटक सिक्योरिटीज एफएसडीए है, 700 प्लस जीएसटी। एक्सटेंसिव रिसर्च करते हैं, बैंकिंग इंटीग्रेशन भी है। तो ये बेसिकली अगेन इसमें ये आपको हमने ब्रॉडली सारे बता दिए आपको। इसमें आप देखिएगा आपको क्या सूट करता है, आपकी रिक्वायरमेंट कैसी, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग एक डेटा पॉइंट, रिसर्च बताती है कि 70% ऑफ द पीपल जो कि अपनी डीमैट अकाउंट खोलते हैं अपना, वो बेसिकली लो ब्रोकरेज अकाउंट्स खोलते हैं जो कि टेक ड्रिवन होते हैं। वेरी इजी टू डू, इट्स लाइक दिस। नाउ अब बात करेंगे कि हाउ सेफ द डीमैट्स अकाउंट्स आर, इसके ऊपर बात करते हैं। सी देखिए, जितने भी अकाउंट के पार्टिसिपेंट्स हैं, एनएसडीएल है, सीडीएसएल है, दे आर ऑल अप्रूव्ड बाय सेबी। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है अपना इसमें। अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो इंश्योरेंस कवरेज टू द ट्यून ऑफ 1 करोड़ है इसमें। कंसिडरिंग जो स्कैम पिछले कुछ टाइम में हुए हैं, अपना सेबी ने क्या किया है, आपके जो कैश, नॉन कैश कोलेटरल जो आपके डीपीज के पास रहते हैं, उसकी विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए कि आपके उन पर्टिकुलर एसेट्स के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं हो रही है,
कैश नॉन कैश को बाइफरकेट करके आपको क्लियर कट विजिबिलिटी दिखाई देती है, आपके अकाउंट के साथ कोई मिस हैंडलिंग हो सके। और पहले क्या होता था, आप डेरिवेटिव्स में डील करते हैं तो मार्जिन अकाउंट्स के लिए आप पावर ऑफ अटॉर्नी अपने ब्रोकर को देते थे, जिससे बहुत जबरदस्त होता था, एक अकाउंट का पैसा दूसरे अकाउंट में सिक्योरिटीज ट्रांसफर लाइक दैट। बट अब उन्होंने क्या किया है कि डीमैट अकाउंट में ही प्लेज अग्रीमेंट करते हैं अपना, जिससे ये चांसेस अगेन एलिमिनेट हो गया है। आपके फंड्स का मिसयूज ना हो उसके लिए सेबी ने क्या निर्देश दिया है अपने सारे ब्रोकर्स को, आपके जो फंड बैलेंसेस हैं अपने, दैट शुड बी ट्रांसफर्ड, जितने भी बैलेंसेस हैं, टू योर अकाउंट एवरी मंथ या क्वार्टर में, फर्स्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ, डिपेंडिंग अपॉन आपने क्या अग्रीमेंट में ब्रोकर के साथ किया है। ना आपको क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए कि हम इंश्योर करें जिन भी डीपीज के साथ, जिन भी ब्रोकर्स के साथ काम करें, वो सब सेबी रजिस्टर्ड हों अपने। आप अपने लॉगिन आईडीज पासवर्ड्स कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें। आपके जो एनएसडीएल एनसीडीएसएल के जितने भी आपके अलर्ट्स आते हैं उसको आप देखते रहें। तो ये सब चीजें अगर आप फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली सिक्योर्ड रहेंगे। तो आई होप हमने पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है कि डीमैट अकाउंट का इतिहास क्या है, वो क्यों खोलने की जरूरत पड़ी, उसके क्या फायदे हैं। डीमैट अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट में हम कंफ्यूज हो उसका हमने डिफरेंस आपको डिटेल में बताया। डीमैट अकाउंट के लिए क्या प्रोसेस है अपना, कौन कौन प्लेयर्स है इसमें, उसको कैसे खोल सकते हैं अपना, एंड गवर्नमेंट ने कैसे इंश्योर किया है कि आप सिक्योर रहें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया आपको, इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसा हमने कहा था आपको कि बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स पे बनाने वाले हैं आपकी इस ट्रेडिंग की जर्नी को और आसान करने के लिए। आपको अगर कुछ लगता है, आपके माइंड में कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, कमेंट बॉक्स में लिखेगा। हम उस सब्जेक्ट पर जरूर रिसर्च करके एक बहुत शानदार शानदार वीडियो बनाएंगे।